के लिए है। सो अगर ये बेज़मीरों को उनके अपने ज़मीर के सामने खड़ी कर दे तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा तमाचा, इससे बड़ा हिसाब और इससे बड़ा इंसाफ हो नहीं सकता। और फवाद हसन फवाद साहब ने ये तमाचा मार दिया है। मेरी अगली जिनसे गुफ्तगू का हमें हमेशा से एज़ाज़ और एक इफ्तिखार रहता है, उनको बात करना आती है हक़ और सच के लिए हमेशा, नूरुल हुदा शाह साहिबा, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि कुछ कुंजे क़फ़स के बारे में कहिए। बहुत शुक्रिया। पहले दिन जब मैं यहाँ आई ओपनिंग सेशन में और वो ख़त्म हुआ तो एक साहब मेरे सामने आकर खड़े हुए और बड़ी नरमी से और बड़े इंकिसारी वाले अंदाज से मुझे कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मैं फवाद हुसैन हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा, हालांकि मैं इस सेशन के लिए आई कराची से। मैंने कहा अच्छा अच्छा, और मैं उतर गई। तो उसके बाद एक सेशन में मैं जब क्योंकि मुझे यासिर ने फ़ोन किया था कि आपको इस सेशन में बात करनी है, तो मेरे जहन में अब इस फवाद साहब का ज़िक्र तो ज़ाहिर है कि चलता रहा, हम सुनते रहे और सारा कुछ सामने आते रहा, मगर मेरे जहन में एक तनी हुई गर्दन वाला सूटेड बूटेड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, वो उसकी गर्दन तो और भी ज़्यादा तन जाती है। बिल्कुल। फिर अगले किसी सेशन में बैठे थे तो किसी ने इशारा किया कि फवाद साहब कोई रेफरेंस दिया। मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हुई, बड़ा अच्छा भी लगा। मैंने इनको कहा कि आई एम सॉरी, मेरे जहन में एक तस्वुर जो था वो कुछ और था और ये तो सरापा इंकिसारी बने। तो मुस्करा के कहा कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी बात कुंजे क़फ़स के हवाले से आगे बढ़ाते हुए यहाँ से ज़रूर शुरू करूँगी। अभी मैं आसमा आपको भी अंदर कह रही थी, उसी के साथ मैं इसे जोड़ना चाहती हूँ कि कराची की खिड़की से जब हम पंजाब को और बिलखुसूस लाहौर को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ एक हुजूम है, ऐसा मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो फाशिज़म के साथ खड़े हैं। जब कराची की खिड़की से देखते हैं और जब चैनल्स पर बाज़ एंकर्स को सुनते हैं तो लगता है कि लोगों के मिजाज में फ़ाशिज़म शायद आ गया है कि वो फ़ाशिज़म के साथ खड़े हैं। मैं आज यहाँ तीसरा दिन है और मैं देख रही हूँ कि यहाँ जब फ़ाशिज़म के ख़िलाफ़ बात होती है, यहाँ जब जबर के ख़िलाफ़ बात होती है, यहाँ जब मज़ाहमत की बात होती है, तो यहाँ के लोग जिस तरह रिस्पांस देते हैं, जिस तरह क्लैपिंग होती है, वो एक मायूसी जो कराची की खिड़की से एक मंज़र तस्वुर करते हुए दिल पर छा जाती थी कि अगर पंजाब में भी और अगर पंजाब भी फ़ाशिज़म के साथ खड़ा रहा तो फिर इस मुल्क का क्या होगा। क्योंकि हम तो सिंध में बरस हा बरस से इस चीज़ से लड़ रहे हैं, लेकिन मगर देखते ये हैं कि बात तब बनती है जब आपके अपने घर में बगावत की आवाज़ बुलंद हो जाए, तब बात बनती है। फवाद की शायरी पिछले कुछ दिनों से मैं पढ़ भी रही हूँ। देखिए, मैं अभी जो बातें हो रही थी उस हवाले से भी कि जब जब्र की सफ़ों में खड़े हुए, एक हुजूम में खड़े हुए, उन सफ़ों में खड़े हुए लोगों में से अचानक जब्र की सफ़ों में से बाहर निकल कर कहे कि मैं आप में से नहीं हूँ, मैं तुम में से नहीं हूँ, मैं अलहदा हूँ, मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ,
मैं इनकार करता हूँ, उसका हुस्न ही कुछ और है। मजलूम जो है वो तो चीखता ही रहता है और सुन सुनकर हमारे कान जो है उसके आदी हो जाते हैं। लेकिन आप देख लें, लीडरशिप भी इसी तरह है। जब उन सफ़ों में से कोई उठकर कहे, मफादात की सफ़ों में से उठकर कोई कहे कि ये मेरा मफाद नहीं है, ये मुझे नहीं है मंजूर, मैं आप में से नहीं हूँ, मैं अलहदा हूँ, मैं वो जो मुट्ठी भर लोग हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मैं उनमें से हूँ और मैं उस तरफ जा रहा हूँ। वो शायरी जो है, उस शायरी का भी हुस्न और है। एक ऐसी शायरी मज़ाहमत। और दूसरा, मैं ये कुंज कफ़स पढ़ते हुए सोच रही थी, थोड़ा बहुत मैंने फवाद को कहा भी आज सुबह जब हम वहाँ बैठे थे, कि देखिए शायरी जब्र के दिनों में, हब्स के दिनों में जब शायरी की जाए, और शायरी भी वो जब आप कैद तन्हाई में हों, जब आपके सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल मौजूद हो कि मैं कब आज़ाद किया जाऊंगा, और एक ऐसा नामालूम जुर्म, कि मालूम जुर्म को साबित करना बहुत आसान है, नामालूम जुर्म को साबित करना बहुत मुश्किल है। उस कैद तन्हाई में एक शख्स बैठा हो और बड़े नर्म, बड़े नफीस, बड़े हसीन अल्फाज के साथ वो अपने इख्तिलाफ का इजहार कर रहा हो। कमाल ये है, इसमें जो तशबीहात, जो इस्तिआरे, जो अल्फाज, जो अंदाज इस्तेमाल किया गया है, वो नहीं है जो इस दौर में राइज है। वो किसी का मुंह नोचते हुए अल्फाज नहीं हैं, वो जालिम को गिरेबान से पकड़ने के अल्फाज नहीं हैं, वो जबर के सीने पर कोई लाठी रखे हुए अल्फाज नहीं हैं। अगर आप ये शायरी पढ़ें हैं फवाद की, तो इसका कमाल ये है कि ये आपके दिल को छूते हुए गुजरते हैं। ये निशानी है एक जेन्युइन शायर की। उसे कैद तन्हाई ने शायर नहीं बनाया, वो दरअसल उसके अंदर एक शायर मौजूद है। दूसरी बात ये है कि तारीख़ में जब भी इस तरह के मामलात आते हैं, तारीख़ में जब भी हक़ की बात आप तलाश करेंगे, तो तारीख़ दान से ज़्यादा, क्योंकि तारीख़ दान जब्र के साथ कभी कभी कंप्रोमाइज़ भी कर गुज़रता है, और कभी कभी अपनी पसंद और नापसंद को भी देखता है। लेकिन हक और नाहक की जंग में जब आप जाएंगे और आप सच को तलाश करेंगे, तो वो आपको फिक्शन में ढूंढना पड़ेगा, उस दौर के फिक्शन में ढूंढना पड़ेगा। उस दौर की शायरी आपको बताएगी कि उस दौर में हक कहाँ खड़ा था और नाहक कहाँ खड़ा था। तो फवाद का ये मजमुआ, ये किताब जो है, जब भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ अबवाब हैं, ये नहीं कि यही कुछ दौर है जो गुज़रा है फाशिज़म का और जब्र का, हम मुस्तकिल इससे गुज़रते रहे हैं। जब भी हमारे पास फैज़ साहब हैं, हबीब जालिब हैं, शेख अयाज हैं और ये सब, लेकिन जब जब्र की बात होगी, जब फाशिज़म की बात होगी, जब हक और नाहक की बात होगी, और उसमें जब हवाले आएंगे अदब में, जब मुहक्किक या रीडर या आने वाले ज़मानों के शायर इसके निशानात ढूंढेंगे, तो उसे ये किताब भी खोलना पड़ेगी जी। और इसकी शायरी में वो, लेकिन दो चीज़ें जो कमाल की हैं, देखिए, एक जिस मोहब्बत और नफासत से इख्तिलाफ का इजहार किया गया है, वहाँ दूसरी तरफ जो मैं अपनी बात इस नज़्म का हवाला देते हुए ख़त्म करूँगी कि बेटे के नाम जो नज़्म है, जिसे हम सब जिसका रेफरेंस दे रहे हैं, ये वाहिद तल्ख नज़्म है जो इस पूरे मजमुए में अब तक मुझे नज़र आई है। ये नज़्म, इसको हम सब में से सब ने अपने अपने अंदाज से इसकी तशरीह भी की है, मगर यहाँ क्योंकि नौजवान बैठे हैं, तो मैं इसकी तशरीह नौजवानों के सामने रखती चलूँ
कि जिसमें फवाद कह रहे हैं बेटे को कि हक का साथ ना देना, मेरी तरह आगे ना, मेरी तरह इख्तिलाफ ना करना, हुक्मरान के मतलब ये मैं नज़्म नहीं पढ़ रही, अपने अल्फाज में इसको, ये वो नज़्म है जो बता रही है कि हब्स के और जबर के जिन दिनों में ये शेर लिखा गया था, उस ज़माने में ऐसे नौजवानों को तख्लीक किए जाने की कोशिश की जा रही थी जो हक के लिए आवाज़ बुलंद ना करें, वाह, बिल्कुल, जो इख्तिलाफ ना करें, जो जबर की सफ़ों से निकलकर अलग होकर खड़े ना हों। ये उन नौजवानों की वहाँ तख्लीक हो रही थी जिसकी निशानदही फवाद ने की है कि मेरे बेटे तू भी हुक्मरानों के सामने आवाज़ बुलंद ना करना। मतलब ये वो अलग एक निशानदही है जो जितनी भी पीछे 75 साल की तारीख़ अदब में आप ढूंढेंगे, शायरी में ढूंढेंगे, फिक्शन में जब आप ढूंढेंगे तो आपको ये अलहदा एक चीज़, ये अलहदा एक बाब नज़र आएगा कि एक बाब, एक दौर पाकिस्तान में ऐसा भी आया था जिसमें दूल्हे शाह के चूहों जैसे नौजवानों की तख्लीक की कोशिश की गई थी, बिल्कुल, बिल्कुल, जिसकी निशानदही फवाद हसन फवाद ने अपनी एक नज़्म में की है। और मुझे यकीन है कि ये आप नौजवान इस नज़्म को पढ़ेंगे, इसके अंदर छुपा हुआ कर्ब महसूस करेंगे, समझेंगे, और आप भी उन्हीं सफ़ों में से निकल कर अलग खड़े होकर कहेंगे कि नहीं नहीं, हम इनमें से नहीं हैं, हम इख्तिलाफ करते हैं ना हक से, हम हक की चंद मुट्ठी भर हक परस्तों के साथ खड़े होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत